जेईई की तैयारी करने वाले बच्चे अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं ना, तो जेईई की तैयारी नहीं भाई, सिर्फ मजाक कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपसे वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड एक बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जहां पे फार्मूला ही काम नहीं करता। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीटली विदाउट यूजिंग द फार्मूला हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं भैया क्वेश्चन में लेखक कहना क्या चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन में लेखक ये कहना चाह रहा है, इन स्पेशली डिजाइन वर्नियर कैलिपर 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल आर इक्वल टू 4 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। इसका मतलब ये है कि वर्नियर स्केल का जो 10 डिवीजन है मेन स्केल के 4 डिवीजन के बराबर है। ठीक, इन द फॉलोइंग फिगर द जीरो एरर एंड मेजरमेंट आर शोन, यानी ये जीरो एरर का डायग्राम दिया गया और ये रीडिंग का डायग्राम दिया गया है। ठीक, इन द जीरो एरर द 5th एंड 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर कोइंसाइड विथ 1 mm मार्क ऑन द मेन स्केल रिस्पेक्टिवली, एंड इन द मेजरमेंट द 2nd एंड 7th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ 23 mm एंड 25 mm मार्क ऑन द मेन स्केल रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। रिपोर्ट द लेंथ मेजर्ड, यानी क्वेश्चन में हमसे रीडिंग पूछा गया है। आप सारे ऑप्शन ध्यान से देखिए तो प्लस माइनस के बाद कुछ दिया गया है। अब ये क्या है? ये बेसिकली एरर है। प्लस माइनस के बाद जो लिखा जाता है रीडिंग में वो क्या है? एरर होता है। अब ये एरर क्या होता है? तो एरर बेसिकली इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है, यानी जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है उसका कितना लीस्ट काउंट है वही एरर होता है। तो यानी सबसे पहले हमको क्वेश्चन में क्या चाहिए? लीस्ट काउंट चाहिए। ये पकड़ में आ गया भाई साहब। ठीक, और रीडिंग तो हमको चाहिए ही चाहिए। अब रीडिंग का आप सिंपल सा फॉर्मूला क्या पढ़े हो? मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। ठीक, अभी बात करता हूं ये वाले फॉर्मूले पे। अब लीस्ट काउंट क्या होता है? फॉर्मूला 1 MST माइनस 1 VST। सिंपल सा ऐसा ही फॉर्मूला आप कुछ पढ़े हो। यानी अब आपको क्या चाहिए? 1 VST की वैल्यू चाहिए और 1 MST की वैल्यू चाहिए। तो ये आपका थिंकिंग ऑफ अप्रोच है, ये प्रोसीडिंग अप्रोच है कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम प्रोसीड कैसे करेंगे। तो आपको निकालना क्या था ये पता कर लिए, उसके बाद उसमें यूज क्या होगा वो सारी चीजें आप पता कर लिए। मतलब समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले क्या पकड़ना चाहिए? किसी क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और जो पूछा गया है उससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या होता है। फिलहाल ये फॉर्मूला यहाँ वर्क नहीं करेगा, देखेंगे जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। ठीक, वैसे भी वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई होते हैं भैया? सबसे पहला स्टेप होता है 1 MST की वैल्यू निकालना। तो 1 MST की वैल्यू हमको यहाँ पे दी गई है 1 mm। सर जी आपको कैसे पता चला कि 1 mm है? तो ध्यान से देखो, यहाँ बोला गया है इन द जीरो एरर द 5th एंड 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर कोइंसाइड विथ 1 mm एंड 3 mm। तो जाहिर सी बात है जो लीस्ट डिस्टेंस है मेन स्केल की वो कितनी है? 1 mm, और वही क्या होती है? 1 MST होती है। तो 1 MST मिल गया। अब सिंपल सा हमारा अगला क्या होता है? 1 VST की वैल्यू निकालना। तो 1 VST की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो ध्यान से देखो क्या बोला है कि इन अ स्पेशली डिजाइंड वर्नियर कैलिपर 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 4 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू क्या है? 4 मेन स्केल डिवीजन। तो 1 VST इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4/10 MST, और 1 MST की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 1 mm। तो यहाँ से 1 VST की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कितनी मिलेगी? 0.4 mm। ये हमको मिल गई। अब सिंपल सा भैया लीस्ट काउंट तो चाहिए ही चाहिए, है ना? क्योंकि सब में प्लस माइनस करके दिया है जो कि एरर को रिप्रेजेंट करता है, और इस केस में एरर क्या होगा? लीस्ट काउंट के बराबर। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 MST माइनस 1 VST। सिंपल सा जो हमारा फॉर्मूला होता है 1 mm माइनस 0.4 mm। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 0.6 mm, जो कि टोटली इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है अभी बाद में बात करते हैं। अब ये आंसर देखते ही आप क्या करोगे? ये डी ऑप्शन टिक कर दोगे, क्योंकि 0.6 और किसी में है नहीं, तो डी ऑप्शन आप क्या करोगे? टिक करोगे, जो कि गलत है। तो ये गलत है। तो ये जो है हमारा भाई साहब मेन स्केल है ऊपर वाला, और ये वाली जो है हमारी वर्नियर स्केल है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि जो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन है मेन स्केल के कितने डिवीजन के बराबर है? 4 डिवीजन के बराबर है। अच्छी बात। अब लीस्ट काउंट की डेफिनेशन क्या है? लीस्ट काउंट की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो देखिए, इनिशियली मान लिए वर्नियर का 0 मेन स्केल के 0 से क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। तो अब हम जो है 10 डिवीजन जो है वर्नियर स्केल के मेन स्केल के 4 डिवीजन में ऐसे बांट दिए। तो जाहिर सी बात है एक खाने में लगभग कितने डिवीजन आना चाहेंगे? कितने आना चाहेंगे? 2 डिवीजन, है ना? तो सिंपल से यार 10 रुपया 4 लोगों में बांटनी है, तो जो कि बराबर बराबर बंटती है, इनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ जो होती है सेम होती है। तो 10 रुपए आप 4 लोगों में बांटिए बराबर बराबर। 3 रुपए तो किसी को दे नहीं पाओगे, क्योंकि 4 3 जा 12 हो जाएगा। 2 ही रुपए दे सकते हो, और 2 रुपए बच जाएगा तो वो दाएं बाएं कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लोगे, फिर उसको भी थोड़ा थोड़ा बांट दोगे। समझ रहे हो ना? आई
होप आप समझ गए कि एक बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिवीजन आ सकते हैं, तीसरा नहीं आ सकता, क्योंकि 10 रुपए बांटोगे तो एक लोग के पास लगभग 2.5 रुपए आएगी, ठीक ना। लीस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब मेन स्केल का 0 और वर्नियर का 0 कोइंसाइड कर रहा हो, जब मेन स्केल का 0 वर्नियर का 0 क्या कर रहा हो, कोइंसाइड कर रहा हो, तो आप अपनी वर्नियर स्केल को शिफ्ट करिए। क्या करिए? शिफ्ट करिए। और शिफ्ट करिए जहां ही वर्नियर का और जहां ही वर्नियर का कोई स्मॉल डिवीजन मेन स्केल के पहले डिवीजन से कोइंसाइड करने लगे वहीं पे रुक जाओ। तो यहाँ सेकंड वाला मेन स्केल के किस डिवीजन से कोइंसाइड करना चाह रहा है? फर्स्ट से। तो वहीं हम क्या हो गए बेटा? रुक गए। रुकने के बाद वर्नियर के 0 और मेन स्केल के 0 के बीच का जो गैप बच जाता है, दैट गैप इज द लीस्ट काउंट। दैट गैप इज द लीस्ट काउंट। समझ गए ना? ये लेंथ है बेसिकली, तो ये लेंथ निकालने हमारा लीस्ट काउंट निकल जाएगा। अब ये ध्यान से देखो तो ये बेसिकली क्या है? 1 MSD है, 1 मेन स्केल डिवीजन। तो यानी ये कितनी दी गई है? 1 mm दी गई है। और यहां से यहां तक कितने VSD है भाई साहब? 2 VSD है। कितने VSD है? 2, यानी 2 वर्नियर डिवीजन है कि नहीं है? तो 2 into और 1 VSD की वैल्यू 0.4 mm आप निकाल ही चुके हो। तो यहाँ रख दो 0.4 इक्वल टू कितना आ गया? 0.8 mm आ गया। अब यहाँ से ध्यान से देखो, लेंथ का कॉन्सेप्ट लगा दो। लीस्ट काउंट प्लस 2 VSD इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1 mm, है ना। तो यहाँ से लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 माइनस 2 VSD की वैल्यू कितनी है? 0.8, कितना आ गया? 0.2 mm। तो लीस्ट काउंट आपका बेसिकली कितना आएगा? 2 mm। बेसिक से कितना आया? 2 mm आया। ठीक। अब ये गलत क्यों आया, ये सारी चीजें यहीं डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें एरर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है हमारा रीडिंग लेने से पहले का है। और रीडिंग लेने से पहले जो है वर्नियर का जो 0 है लेफ्ट साइड है, यानी इसमें कैसी एरर है भाई साहब? निगेटिव एरर है। तो हमको ये निगेटिव एरर चाहिए। तो चलो इसको भी हम क्या करते हैं, बेसिक से ही निकाल लेते हैं। निगेटिव एरर का मतलब क्या है भैया? कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है, यानी वर्नियर के 0 और मेन स्केल के 0 के बीच की जो लेंथ है, यही आपकी क्या है? निगेटिव एरर, यानी दिस लेंथ इज द निगेटिव एरर। अब ये कैसे आएगा? बहुत आसानी से आ जाएगा। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? 1 mm है, 1 MSD है कि नहीं है? हाँ, ध्यान से देखो, ये वाली लेंथ। और वर्नियर का जो 5th है मेन स्केल के फर्स्ट से कर रहा है कोइंसाइड, तो यानी ये लेंथ कितनी हो गई भाई साहब? 5 VSD हो गई। कितनी हो गई? 5 VSD हो गई। तो ऊपर क्या क्या है? निगेटिव एरर है अब प्लस 1 mm, यानी 1 MSD की वैल्यू है। और यहाँ पे क्या है? 5 VSD है। ठीक। तो निगेटिव एरर प्लस 1 mm और ये 5 VSD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देख लेते हैं। 5 इंटू 1 VSD की वैल्यू 0.4 आप निकाल ही चुके हो। यहाँ से सिंप्लीफिकेशन कर लोगे बेटा तो निगेटिव एरर कितनी मिलेगी? ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस 1, निगेटिव एरर आपको मिल गई 1 mm। तो निगेटिव एरर आपकी कितनी आ गई? 1 mm आ गई। एक काम तो ये हो गया। अब निगेटिव एरर क्या करते हैं? निगेटिव एरर को हम फाइनल रिजल्ट में ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। बस इतना सा रोल है, ठीक ना। अगर पॉजिटिव एरर आती है तो फाइनल रिजल्ट में हम सब्ट्रैक्ट कर देते। अच्छी बात है भाई साहब। चलो फिर और आगे चलते हैं। अब हम नेगेटिव एरर निकाल लिए, तो नेगेटिव एरर को हम अब निग्लेक्ट कर देते हैं, लास्ट में हम अपना ऐड वैड कर लेंगे। अब हमको रीडिंग लेनी है, तो चलिए हम इसको सिंपल जनरल मेथड से लेते हैं कि मान लीजिए फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं काम कर रहा है, कोई घुमा के सवाल दे दिया, तो कैसे रीडिंग निकालेंगे। अब नेगेटिव एरर यहाँ इग्नोर मार दीजिए आप। क्यों मार दें? क्योंकि निकाल ली है, लास्ट में बस उसको हमको ऐड करना है, जो भी रिजल्ट आएगा। तो अब रीडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? इनिशियली वर्नियर का जो 0 रहा होगा यही रहा होगा, और फाइनली बेटा यहाँ पहुंच गया। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है, इनिशियल वर्नियर का 0 कहां था और फाइनल वर्नियर का 0 कहां है, वही हमारी क्या होती है? रीडिंग होती है। वही लेंथ हमारी क्या होती है? रीडिंग होती है। तो बेटा क्वेश्चन में ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सेकंड एंड 7th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 23 mm एंड 25 mm मार्क ऑन मेन स्केल। कि जो वर्नियर का दूसरा डिवीजन है वो 23 mm से कोइंसाइड कर रहा है और 7th डिवीजन 25 mm से कर रहा है। सेकंड वाला थोड़ा छोटा हो जाएगा, 7th वाला ले लेते हैं। 7th वाला कहां आएगा? 5 ये बड़ा वाला है और 6 7, लगभग आपका 7th यहाँ आएगा। यानी ये लेंथ ये किससे कोइंसाइड कर रहा है? 25 mm, यानी ये बड़े वाले से कोइंसाइड कर रहा है। किससे कर रहा है बेटा? 25 mm से। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है कंप्लीट कितनी हो गई भैया? 25 mm। सिंपल सा स्केल का लॉजिक होता है। अब ये दोनों पैरेलल डिस्टेंस है, दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नीचे वाली हमारी लेंथ कितनी है भैया? R प्लस और क्या है? ये 7 VSD है। कितना है? 7 VSD है ना। वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन है भैया? 7 डिवीजन है। तो 7
VSD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई साहब 25 mm। तो R प्लस 7 1 VSD की वैल्यू कितनी है बेटा 0.4 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से R इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 25 माइनस 7 4 जा 28 यानी 2.8 आ जाएगा। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो जो रीडिंग आएगी आपकी 22.2 mm आ जाएगी, ठीक। लेकिन हमारी जो फाइनल रीडिंग होगी, फाइनल रीडिंग हमको क्या करना पड़ेगा, इस रीडिंग में एरर को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी एरर कैसी थी निगेटिव। तो हमारी फाइनल रीडिंग कितनी हो जाएगी बेटा 22.2 प्लस 1 यानी 23.2 mm। तो हमारा जो सेट बनेगा 23.2 प्लस माइनस लीस्ट काउंट यानी 0.2। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है।